हाय क्लास 12। आज हम पोएम पढ़ेंगे। इट इज़ रिटन बाय राजन अग्रवाल। ही इज़ एन इंडियन पोएट और पोएम का टाइटल है द होप। एंड में मैं आपको इसको याद करने का कुछ एक डिफरेंट तरीका बताऊंगी, काफ़ी क्रिएटिव है वो। तो हम पहले पोइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ये बाद में देखें, पोइट के बारे में बताया थोड़ा सा, बच्चे भी सोचते हैं क्यों है ना, याद नहीं होता है। चलिए, द होप, ये जो पोएम है इसमें होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा को लेकर सारी पोएम लिखी हुई है। किसी चीज़ से आशा करना, ऑप्टिमिस्टिक व्यू, हमारी आशावादी सोच क्या करती है लाइफ में, ये सब बताया। और एक चीज़ ये बताई है कि होप ही लाइफ है, लाइफ ही होप है। एक चीज़ ये बताई है इस पोएम में। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पोएम पढ़ते हैं, फिर हम इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। सो होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। पोएट कहते हैं कि होप के लोग अलग अलग नाम देते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसको कहते हैं आशा। ठीक है, एक्सपेक्ट करना, किसी से कुछ इच्छा करना। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ लोग कहते हैं ये फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है। सम अदर्स थिंक इट मेजर्स ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग और सोचते हैं कि एक तरीका है लाभकारी जीवन जीने का। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, लाभ से भरा हुआ जीवन जीने का एक तरीका है। तो 4 लाइन्स फिर से हम देखते हैं। तो अभी तक 4 लाइनों में, शुरू की 4 लाइन्स में तो पोएट ने बताया है कि दूसरे लोग होप को क्या कहते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ कहते हैं ये तो फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है, कुछ कहते हैं इट्स द मेजर्स ऑफ बेनिफिकेशन, ये तरीका है। मेजर मतलब तरीका, ये एक तरीका है जीवन में लाभ प्राप्त करने का। टू मी, नाउ हु इज ही? मी यहाँ पे कौन है? पोएट राजन अग्रवाल। टू मी, मेरे हिसाब से होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, होप ही हमारी आत्मा को बनाती है। मतलब कि हमारे अंदर जो मेन चीज़ है ना, वो ही होप है। तो पोएट क्या कहता है, आपसे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इज होप? अकॉर्डिंग टू पोएट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, होप आत्मा को बनाती है या आत्मा से बनती है, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। होप से ही हमारी आत्मा चल रही है और आत्मा जो है वो होप को बनाती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, होप ही ऐसी चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, अच्छा सोचेंगे, अच्छा पाएंगे, अच्छा कहेंगे, सब कुछ अच्छा सोचेंगे ना, तो हमें भी प्लेजर मिलेगा, है ना। बुरा सोचते हैं, एक दूसरे से जलन होती है या चाहते हैं कि इसका तो बुरा हो जाए, इसको तो वो क्या है, वो नेगेटिविटी लाता है अंदर। तो अच्छी जो होप होती है उसी से हमें प्लेजरसम फीलिंग होता है। एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और होप की वजह से जो हम अच्छा सोचते हैं ना, अच्छी आशा करते हैं, तो उसकी वजह से ही हम लीप करते हैं। लीप करना मतलब जंप करना होता है। एंथुजियाज्म, ये जो हमारे अंदर उत्साह, उमंग होता है ना, उसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं हम एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, हम होप की वजह से ही हम में उत्साह होता है, उमंग होती है और ग्लो होता है हमारे फेस पर। खुशी होती है ना, तभी तो ग्लो आता है फेस पे। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, पास्ट में भी हम होप की वजह से जिंदा रहे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे हम लोगों ने आशा की थी, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो हमने आशा की थी, हमने क्या, जो हमारे क्रांतिकारी थे या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये आशा की थी कि हमारा देश भी आज़ाद होगा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, हमारे ऊपर जोर नहीं डाला जाएगा कि ये ही पढ़ाई करनी है। तो इसी आशा को लेकर ही हम सरवाइव कर पाए। हमारे अंदर जब जीने की आशा ही खत्म हो जाती है ना, तो हम हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जोश रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमें अच्छा करें, हम ये खाएं, हम वो करें, हम घूमने जाएं, अच्छी आशा करते हैं ना, तो हम उसी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। तो ये एक लाइन है कि पास्ट में भी हम जिंदा क्यों रहे? क्योंकि होप थी, हमें आशा थी कि हम आगे जाएंगे फ्यूचर में।
सो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। तो इसी फ्यूचर में हम फ्यूचर को अच्छा देखते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो हम अभी भी अनुमान ही लगा रहे हैं, हम सरमाइज कर रहे हैं, गेस और एस्टिमेट। सरमाइज मतलब हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, हम मेहनत करेंगे तो हमारा हम होप करते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा। हम सरमाइज कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं, ठीक है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। कोई नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, कई बार हम नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम इतने स्मार्ट नहीं दिखते हैं, हम इतने सुंदर नहीं दिखते हैं जितनी की फ्रेंड दिखती है, या हमारा जो बेस्ट, जो हमारी क्लास में जो बेस्ट बॉय है वो इतना अच्छा दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे होठ अच्छे नहीं है, मेरे नाक छोटी है, नाक चौड़ी है, कुछ भी इस तरह की नेगेटिविटी टीनेजर्स में आती रहती है। तो होप, लेकिन हम ऐसे होप करें कि यार जैसे भी हम स्मार्ट दिखेंगे, हम स्मार्टली फोटो खिंचाएंगे, हमारा स्टेटस डालेंगे और जो भी है अच्छा होप करेंगे तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो अपनी जो भी कमी है, हर इंसान सुंदर है, जो ईश्वर ने जो बनाए हैं सभी सुंदर होते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो हम दूसरों को हमसे ज़्यादा समझने लगते हैं और खुद को उनसे कम समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, ये जो होप है ना उसी इस नेगेटिविटी को मार देती है, ठीक है। अच्छी सोच रखो तो नेगेटिविटी अपने आप अंदर नहीं आएगी। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और होप ही है जो हमें शांत रखती है। हम नेगेटिविटी आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब हम अच्छा आशा करते हैं, नहीं यार बिल्कुल सही है, फिट है, सब कुछ जगह पे तो है, आग नाक कान, तो जो होप है उसी की वजह से हमारे अंदर कामनेस आती है, हम शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं। होप मेक्स, अब यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली ट्राई टू मेक इट क्लियर। सो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब ये बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे पोइट ने, द नेम ऑफ पोइट राजन अग्रवाल। हाँ, तो राजन अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप की वजह से ही बर्ड्स उड़ते हैं। जब वो सुबह उठते हैं ना बर्ड्स, तो वो आशा करते हैं कि जब मैं यहाँ से उड़ूंगा तो मैं जब वापस आऊँगा तो मेरे पास खाना होगा अपने बच्चों के लिए और मेरे लिए, मेरे पास कुछ सामान होगा जिसकी वजह से मैं अपना घोंसला बना पाऊँगा। सो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। यहाँ देयर किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो होप की वजह से ही बर्ड्स जो है वो उड़ पाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में जाते हैं वो, क्योंकि वो आशा करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं यार मैं तो बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ, मुझे तो अच्छा खाना नहीं मिलता। तो वो ऐसा ही सोच लेंगे कि यार रहने बारिश आ रही है, अभी कौन जाए कौन उड़े, या मौसम सही नहीं है, धूप ज़्यादा है, तो ऐसे आशा ही ख़त्म हो गई ना। लेकिन वो आशा लेकर उड़ते हैं कि नहीं मैं कुछ ना कुछ खाने को लेकर आऊँगा। तो ये चीज़ जो है होप ही है जो उनको घर से बाहर भेजती है, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड। बर्ड मतलब कली, फूल खिलने से पहले जो कली होती है वो। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन ब्रांच। होप की वजह से जो कली है वो टिकी रहती है ब्रांच पर, एंड ब्लूम, और फिर वो खिलती है, ब्लूम करती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद होप। ट्रीज भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, क्योंकि वो आशा करते हैं कि ये पत्तियां गिरेगी तो नई हरी पत्तियां आ जाएगी। दैट वन डे इट विल बी लैडन विद ग्रीन ह्यूज। लैडन मतलब भरा होना, भार होना। ट्री जो है वो एक दिन लैडन होना चाहता है, भरा होना चाहता है हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों से, ठीक है, हरियाली से। तो इस आशा के साथ वो अपनी जो पुरानी जो पीली पत्तियां हैं वो उनको गिरा देता है। तो trees lose their life with a hope that one day it will be laden with green hues. Now, सबसे मेन लाइन, hope enlightens the life's gloomy true fears. Enlighten मतलब रोशनी देना, true fear मतलब रास्ते, gloomy मतलब सैड, दुख से भरे हुए। तो जीवन के दुख भरे रास्तों में होप ही हमें रोशनी दिखाती है। सो होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर। होप की वजह से ही हमारे जो जीवन के दुख भरे रास्ते हैं
थ्रू फेयर्स मतलब रास्ते, वो उनमें रोशनी आ जाती है, एनलाइटन हो जाते हैं हम। लाइट से याद रखें ना, रोशनी, लाइटन। सो एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। और होप की वजह से ही जब हम ग्लूमी थ्रू फेयर से बाहर निकलते हैं तो हम फ्रेश फील and makes us feel and fresh and warmth of the days ahead। आगे जो दिन आने वाले हैं, हम उस ग्लूमी थ्रू फेयर से होप की वजह से बाहर आ जाते हैं, रोशनी मिलती है हमें, रास्ता दिखाया जाता है होप की वजह से, और उसकी वजह से हमारे अंदर फ्रेशनेस आती है, वार्मथ आती है। वार्मथ मतलब लव हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ द डेज अहेड, नए डेज, जो नया दिन निकलता है, जो इस थ्रू फेयर के बाद जो नया दिन हमें मिलता है वो फ्रेश होता है, वार्मथ होती है उसमें, लव होता है, फ्रेशनेस होती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। नाउ दैट इज थीम ऑफ द पोएम इज कि होप की वजह से ही जीवन चल रहा है हमारा। हमारा जो जीवन है, हम आशाएं करते जाते हैं, अच्छी आशाएं करते जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, फिर फल मिलता है और हम खुश होते हैं, है ना। तो इसी वजह से, होप की वजह से इनडायरेक्टली जो है लाइफ है वो चल रही है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि लाइफ कहाँ से मिली है हमें? होप से मिली है। तो यहाँ पे होप से क्या मिला है? लाइफ होप से ही हमें लाइफ मिली है। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे कोई एक शब्द, जैसे सैड शब्द से सैडनेस बना है, तो सैडनेस क्या है? डेरिवेटिव ऑफ सैड ना। तो इसी तरह से लाइफ जो है वो एक डेरिवेटिव है होप का, कि आशा से ही जीवन बना है, ठीक है। ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड होप। फंक्शन मतलब ये जीवन का ही एक फंक्शन है। देखो, हम आशा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिंदा है ना, लाइफ है हमारे अंदर, जीवित है हम, इसीलिए आशा करते हैं, और आशा से ही जीवन चलता है, ठीक है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। तो इसकी वजह से होप जो है वो प्राइम एक्सीलेंस है, और होप ही जीवन है, जीवन ही होप है। इसका मतलब निकल रहा है पूरी पोएम में। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। जैसे ही हम जन्म लेते हैं हम होप करना शुरू कर देते हैं, तो जन्म लेते ही हम एक्सीलेंट हो जाते हैं होप में, होप करने में। सो व्हेन वन इज बॉर्न, जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है वो आशाएं करना शुरू कर देता है, ठीक है। छोटे बच्चे को आशा होती है कि कोई मुझे कुछ खिलाएगा पिलाएगा, मेरी माँ आएगी, जो भी है। तो यहाँ से द डे वी बॉर्न, जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारी जो होप है वो शुरू हो जाती है, और हम उसमें एक्सीलेंट होते हैं उसी समय ही, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लवली पोएम बाय राजन अग्रवाल। सो नाउ अब मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा इसकी पोएम के बारे में पढ़ लें, पोइट के बारे में। चलिए, राजन अग्रवाल जी जो हैं 1991 में, कितना अच्छा है, 1 बीच में 2 9। सो इन अ टाउन कॉल्ड सिंघानिया इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, अपने राजस्थान के ही हैं ये, झुंझुनू के हैं। ही इज बडिंग पोएट एंड हैज पब्लिश्ड about 50 poems. Some of his poems have found place in prestigious Oxford anthologies. ये ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर जो बुक्स होती हैं उसमें भी इनकी पोएम्स छपी हुई हैं। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, बिल्कुल ये अभी उदयपुर में रहते हैं, जीवित हैं ये। नाउ थीम ऑफ द पोएम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोएट। तो इसमें पोएम में जो है मोटा मोटा जो ये बताया गया है कि होप क्या है, दूसरे लोग क्या समझते हैं होप को, और पोएट क्या समझता है। कुछ लोग जो है वो वेग हैं, अनक्लियर है, वो अंदाजा लगा रहे हैं, क्लियर नहीं बताते हैं। अनसर्टेन इंटरप्रीटर्स मतलब अनुमान लगाते हैं, वो उनका जो अनुमान है वो सही नहीं है। वेयर एज पोएट इज अ डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्रीटर ऑफ होप। लेकिन पोएट जो है वो सही मायने में हमें समझाता है कि होप क्या है। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, बर्ड हैं, इंसान है, एनिमल है, सब लोग जो है वो होप के, और प्रकृति भी होप पर ही डिपेंड करती है। सो होप सस्टेन्स लाइफ। होप ही जीवन को चलाती है, ठीक है, आशा ही जीवन को चलाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हम कुछ इसके मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार। ओके, बेनिफिकेशन इज नाउन एंड इट्स अ चैरिटेबल गिफ्ट ऑफ डीड। जब हम अच्छे काम करते हैं तो उससे हमें अच्छा जो फल मिलता है ना, उसको कहते हैं बेनिफिकेशन। नेक्स्ट इज सरमाइज, गेस और एस्टिमेट करना। नेक्स्ट लैडन, फिल्ड विद ग्रेट क्वांटिटी, बहुत भारी हो जाना, बहुत क्वांटिटी आ जाना। ह्यूज, कलर्स एंड अपीयर्स, ग्रीन कलर जो होता है ना, ह्यूज से बड़ा हुआ है ना,
यहाँ पे एक वर्ड आया था हमारे पास, ग्रीन ह्यूज. Okay, derivative, a security with a price that is depend upon the derived from assets. I think कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं. डेरिवेटिव क्या होता है, कोई चीज कहाँ से निकली है ये चीज पता करना, सिक्योरिटी करना है ना. ओके, नाउ डोंट वेस्ट, आई डिडंट वेस्ट मच टाइम एंड वील स्टार्ट द क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हम इसको लर्न कैसे करें, चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज होप किल. बुक में लिखा हुआ है आपके, व्हाट डज होप किल. So I just answer, hope kills negativity. Negativity को मारती है, नेगेटिव चीज़ों को. Inside us all negative thoughts of our mind get killed when, हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं ना नेगेटिव वाले, वो सारे मर जाते हैं. एंड वी आर फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस. ठीक है, समझ में आ गया. लाइफ इज अ डेरिवेशन एंड होप इज अ फंक्शन. अब ये मेन चीज़ इसकी कि लाइफ तो जीवन जो है ये निकला हुआ है होप जैसे फंक्शन से. ठीक है, आई थिंक ये लाइन क्लियर नहीं है ना, मैंने कहाँ से लिए, पासबुक में से लिखी. लाइफ इज डिराइव्ड फ्रॉम होप सो इट इज अ फंक्शन एंड लाइफ इज होप. आई थिंक आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो. लाइफ थ्रू फेयर्स अपीयर व्हेन होप एनलाइटन्स देम. होप से जो रास्ता दिखाया जाता है उसी से जीवन के जो रास्ते हैं, थ्रू फेयर मतलब रास्ते, उनको एनलाइटमेंट मिलती है. होप एंथ्रेल्स लाइफ, और होप की वजह से ये ना जो लाइफ जो है थ्रिलिंग हो जाती है हमारी, है ना, amusements आ जाते हैं. होप इज अ क्रिएशन सोल टू द पोएट, इट इज कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस. कैटलिस्ट क्या होता है, को ये साइंस वाले बच्चे समझते हैं सारे कि कैटलिस्ट क्या होता है ना. एक लिक्विड में डाल दिया जाता है, उससे उसको चिपक के आ जाता है कुछ सर्टेन चीज़ें. तो कैटलिस्ट क्या है, जीवन के, अगर जीवन को अगर हम एक कटोरा समझे पानी से भरा हुआ, उसके अंदर जैसे ही हम इसको होप को डालते हैं ना, तो सारी खुशियाँ जो है वो सारी इस होप के साथ आ जाती है. ठीक है, सो होप इज़ अ सोर्स ऑफ रियल प्लेजर. तो होप ही असली प्लेजर पाने का तरीका है. नाउ ये जो है ना, ये तो मैं आज अपना स्टेटस डालने वाली हूँ, पता है, और आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा, ताकि क्या है ना आपको ये याद हो जाए. तो ये क्वेश्चन था हमारा, फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल. वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न. इट मीन्स होप इन लाइफ बिगिन सिंस बर्थ. जन्म लेते ही होप शुरू हो जाती है. इट इज़ होप दैट सस्टेन्स लाइफ, और होप ही है जो लाइफ को बना सकती है. ऐसा करो 2-4 दिन ये 2-3 जो स्टेटस है ना ये डाल के देखो, आपके स्टेटस डालो, स्टोरी डालो, जिसमें ना ये थॉट्स ऐड कर दो, बहुत अच्छे लगेंगे और याद भी हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट, आपको वीडियो के एंड में मैं यही बताने वाली हूँ कि मेरा एक स्टेटस डालूंगी मैं, जिसमें आपको होप थीम जो है याद हो जाएगी और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ओके, सी, आंसर द फॉलोइंग इन 20-30 वर्ड्स. व्हाट इज द डिफरेंस नेम गिवन टू होप. ये मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, अलग अलग लोग थोड़ा सा क्रिएटिव कर दिया. होप को क्या क्या नाम दिए गए, एक्सपेक्टेशन एक बंदा कहता है, दूसरा आदमी कहता है फ्यूचर है, फ्यूचर रेलेवेंस है, एक बंदा कहता है मेजर्स ऑफ बेनिफिकेशन है, और पोएट कहते हैं हमारे राजन अग्रवाल जी कि इट्स अ क्रिएशन ऑफ सोल. Okay, next, hope makes us. Now what is the second question we have, what are the main function of hope. और इसको आप है ना, इस आंसर को तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ये लाइनें तो आप उसमें चिपका ही दीजिएगा. hope makes us feel pleasuresome, fresh and warm, kills negativity. ये पता है आपको, प्लेजरसम खुश रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, वार्मथ मिलती है, नेगेटिविटी को मारती है, मेक्स वन काम, हमें शांत रखती है, एनलाइटन्स ग्लूमी ट्रू फेयर्स एंड मेक्स लाइफ गो ऑन. तो आई होप इसको आप अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारी जो आशा है वही एनलाइटन करती है, लाइट लगाती है हमारे ग्लूमी दुख भरे जीवन के रास्तों में. तो आई होप समझ में आई होगी आपको ये पोएम. चलिए, हाउ होप हेल्प अस इन पास्ट, एक क्वेश्चन है इसमें. सो इन पास्ट वी वर होपफुल टुवर्ड्स आवर फ्यूचर. हम पास्ट में होपफुल थे फ्यूचर की तरफ. ठीक है, बाय किलिंग नेगेटिविटी इनसाइड अस होप हेल्प्ड अस. जस्ट बिकॉज ऑफ होप वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट. तो ये सारे आंसर बहुत इजी है, सब कुछ एक जैसा ही लगेगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज बर्ड फ्लाई. बहुत इजी, बर्ड्स फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ होप. द बर्ड is so full of hope, so it flies in the search of food for her young ones. Young one मतलब बच्चे जो bird के होते हैं. And for the material to build homes. Okay, now it's going to be our story for the Instagram.
Hope enlightens gloomy ways of life, so the ways start appearing to human beings. होप की वजह से एनलाइटन होते हैं हमारे दुख भरे ग्लूमी डेज, ग्लूमी थ्रू फेयर्स, और उसी की वजह से हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो जॉयफुल हो जाती है. एंड होप रीजनरेट्स लाइफ. सो इट्स ऑल अबाउट द पोएम होप. आई होप आपको समझ में आई होगी ये पोएम. सो राजन अग्रवाल इज द नेम ऑफ द पोएट. And I just want you to subscribe my channel so that you can easily get all the notifications. Have a nice day, and please comment and tell me that which video I would make for you.